हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम लोग ट्रायंगल के जो चैप्टर्स के कुछ इम्पोर्टेंट प्रूफ्स हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ट्रायंगल चैप्टर हमारे 10th क्लास के अंदर आता है। उसमें हमको बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम्स जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और एग्ज़ाम में बार बार वो थ्योरम आता ही आता है, ये 100% गारंटी के साथ है। तो उसी थ्योरम का हम लोग प्रूफ देखेंगे और वो थ्योरम क्या है उसका स्टेटमेंट देखेंगे। इसलिए आपने हेडिंग देखा होगा थेल्स थ्योरम, या इसी का दूसरा नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आपने हेडिंग देखा होगा थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बीपीटी क्या होता है, इसको अपन प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले थ्योरम को प्रूव करने से पहले प्यारे बच्चों हम लोग थ्योरम का स्टेटमेंट समझ लेते हैं कि व्हाट इज थेल्स थ्योरम। तो देखिए थेल्स थ्योरम क्या कहता है, किसी भी ट्रायंगल में एबीसी कोई ट्रायंगल है। मान लिया जाए कि एबीसी क्या है, कोई ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में अगर किसी साइड के पैरेलल, किसी एक साइड के पैरेलल, या तो इस साइड के पैरेलल या तो इस साइड के पैरेलल या इस साइड के पैरेलल, किसी ट्रायंगल एबीसी में किसी साइड के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं। तो मान लीजिए कि हम बीसी के पैरेलल एक लाइन खींचे डी और ई। डी जो है बीसी के पैरेलल हम एक लाइन खींचे जो क्या है हमारा बीसी के पैरेलल है। डी कहाँ पे है, पॉइंट एबी पे है, और ई पॉइंट कहाँ पे है, एसी पे। आप चाहे तो ए बी के पैरेलल भी ऐसे फोटो खींच सकते हैं और चाहे तो ए सी के पैरेलल भी ऐसे खींच सकते हैं। किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर आप खींचोगे तो ये जो रेशियो है ए डी बट्टे डी बी और ए ई बट्टे ई सी का रेशियो आपका बराबर होगा। यही थेल्स थ्योरम कहता है। थेल्स थ्योरम क्या कहता है, किसी भी ट्रायंगल में अगर हम लोग किसी एक साइड के पैरेलल एक साइड खींचे ना, तो वो साइड जो होता है, वो जो रेशियो होता है उस दोनों साइड का, अदर दो साइड पे उसका रेशियो सेम होता है। कहने का मतलब क्या हुआ बच्चे, यहाँ कहने का मतलब हुआ ए डी बट्टे डी बी बराबर ए ई बट्टे ई सी, ए बी बट्टे डी बी बराबर ए ई बट्टे ई सी, ये अपने का रेशियो सेम होगा। यही थेल्स थ्योरम कहता है। आपको स्टेटमेंट समझ में आया थेल्स थ्योरम का। अगर आपका फिगर ऐसा भी हो सकता था थेल्स थ्योरम का, ये एक ट्रायंगल बना देते हम लोग ए बी सी, हम लोग पैरेलल खींच देते ऐसा, इसका नाम रख देते डी और ई। तो यहाँ से रेशियो क्या हो जाता, बी डी बट्टे डी ए, क्या हो जाता बच्चे, बी डी बट्टे डी ए बराबर करस्पॉन्डिंग रेशियो बराबर बी बट्टे ई सी बराबर बी बट्टे ई सी, ये रेशियो भी हो सकता था। आप ऐसे भी पैरेलल खींच सकते थे, किसी तीसरे साइड के भी पैरेलल खींच सकते थे, जिधर भी चाहे आप उधर पैरेलल खींच सकते। ये पैरेलल लाइन हमने खींचा, एक ट्रायंगल है हमारा ए बी सी, इसमें हम क्या करें, इस बार इधर पैरेलल खींचे, इधर खींचे, इस बार इधर पैरेलल खींच देते, इसका नाम रख देते हैं डी और ई। तो ये रेशियो आपका ये बट्टे ये बराबर ये रेशियो होगा, मतलब सी बट्टे ई ए, सी बट्टे ई ए का रेशियो किसके बराबर होगा, सी डी बट्टे बी डी के रेशियो के बराबर होगा। इसी रेशियो को आप उल्टा पुल्टा करके भी लिख सकते हैं। ये रेशियो में आप जैसे मन चाहे लिख सकते हैं। जैसे इसी रेशियो में आपका मन होता है कि सर हम पहले ए बी को लिखे, तो बड़ा साइड ए बी लिए, बट्टे में छोटकू साइड डी बी लिए, तो डी बी ले लिए बराबर। तब इधर भी बड़ा साइड लेना पड़ता आपको ए सी, बट्टे में अगर इधर डी बी लिए तो इधर क्या लेना पड़ता, ई सी लेना पड़ता। आपका मन होता है कि सर हम बी डी पहले ले, तो बी डी पहले लेते हैं, अब बाय में बाद में पूरा बड़ा साइड ले लेते हैं ए बी, तो भी लिख सकते हैं। इधर अगर आप बी डी लिए, इधर क्या लेना पड़ेगा आपको, ई सी लेना पड़ेगा। बट्टे में ए बी बड़ा साइड लिए, तो इधर क्या लेना पड़ेगा आपको, ए सी लेना पड़ेगा। ये थेल्स थ्योरम है। थेल्स थ्योरम को बीपीटी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये रेशियो बताता है। रेशियो किस में बताता है, किसी भी ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल अगर हम लोग कोई लाइन खींचते हैं तो वो अदर दो साइड जो आजू बाजू वाले साइड है उसका रेशियो सेम बांटता है, उसका रेशियो सेम बांटेगा। यही थेल्स थ्योरम कहता है। रेशियो आप उल्टा पुल्टा करके कैसो भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब थेल्स थ्योरम का प्रूफ को समझने से पहले हमारे प्यारे बच्चों हमको क्या करना होगा, हमको सिमिलरिटी को जानना पड़ेगा कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होता है, हमको सिमिलरिटी को जानना पड़ेगा। तो हम आपको थोड़ा सा सिमिलरिटी के बारे में बता देते हैं। सिमिलरिटी को अपने को जानना पड़ेगा कि थेल्स थ्योरम का प्रूफ को समझने से पहले अपने को थोड़ा सा सिमिलरिटी के बारे में पता होना चाहिए। तो देखो बच्चे, सिमिलरिटी का थोड़ा सा हम आइडिया आपको बता देते हैं। जैसे ये ट्रायंगल है, इसका नाम बोल देते हैं ए बी सी, और ये एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कब होगा, इसका बहुत सारा कंडीशन है, लेकिन हम लोग जो यूज करने वाले वो करेंगे। ये एंगल इसके बराबर हो जाए, एंगल ए किसके बराबर हो जाए बच्चे, एंगल पी के बराबर हो जाए, एंगल बी किसके बराबर हो जाए,
एंगल क्यू के बराबर हो जाए, एंगल बी किसके बराबर हो जाए, एंगल क्यू के बराबर हो जाए, एंगल सी आपका किसके बराबर हो जाए, एंगल सी एंगल आर के बराबर हो जाए। तो अगर कोई करस्पॉन्डिंगली 3 एंगल आपका बराबर है किसी 2 ट्रायंगल का, तो ये दोनों ट्रायंगल ना आपका सिमिलर होगा। यहाँ पे एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है और एंगल सी एंगल आर के बराबर है। अगर तीनों एंगल किसी ट्रायंगल का 2 ट्रायंगल का बराबर हो जाए तो वो ट्रायंगल आपका ट्रायंगल ए बी सी, सिमिलर का ये सिंबल है, सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। इसको कौन सा प्रॉपर्टी बोलेंगे, ए, या तो ए बोलो या आप ए भी बोल सकते हो, दो प्रॉपर्टी हो गया। अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो अब इसका साइड का रेशियो जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा। अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गया, अगर हम लोग ट्रायंगल को सिमिलर दिखा दिए तो इसका जो साइड का रेशियो है, साइड का करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ए बी बट्टे पी क्यू, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है, ए बी बट्टे पी क्यू। इधर आपका क्या है, बी सी बट्टे क्यू आर, बी सी बट्टे क्या है क्यू आर, और इधर आपका क्या है ए सी बट्टे क्या है भैया, ए सी बट्टे क्या है पी आर। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपका क्या होगा, सेम होगा। अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। या उल्टा भी कर सकते हैं, अगर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ए बी बट्टे पी क्यू, बी सी बट्टे क्यू आर और ए सी बट्टे पी आर हो जाए तो भी ये ट्रायंगल सिमिलर होगा, लेकिन तब इसको कौन सा प्रॉपर्टी बोलेंगे, एस 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 प्रॉपर्टी बोलेंगे। कौन सा प्रॉपर्टी बोलेंगे, एस 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 प्रॉपर्टी बोलेंगे, साइड 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 वाला प्रॉपर्टी। लेकिन अगर एंगल से बराबर हो जाए तो ए प्रॉपर्टी बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सिमिलरिटी समझ गए। अब हम लोग अपने प्रूफ पे आते हैं कि थेल्स थ्योरम का जो अपने को प्रूफ करना है उसको प्रूफ करते हैं, कि थेल्स थ्योरम को हमको जो प्रूफ करना है वो उसका प्रूफ। तो थेल्स थ्योरम का प्रूफ मैं आपको काफी यूनिक तरीका से बताता हूँ। थेल्स थ्योरम का प्रूफ तो आपको क्या है कि हमको ट्रायंगल क्वेश्चन में देगा, पैरेलल लाइन देगा, तो ट्रायंगल क्वेश्चन में हमको देगा, हमने माना कि ये ट्रायंगल ए बी सी है। क्वेश्चन वाला हमको ये प्रोवाइड करेगा कि ट्रायंगल क्या है, ए बी सी है, जिसमें डी और ई क्या है आपस में, डी और ई आपस में क्या है बच्चे, पैरेलल है। तो ये क्वेश्चन वाला गिवन दिया हुआ, क्वेश्चन वाले के हिसाब से अपने को दिया हुआ क्या है, तो क्वेश्चन वाले के हिसाब से अपने को दिया हुआ है क्या कि ट्रायंगल ए बी सी है, एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें कि डी जो है ना आपका वो किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है। डी किसके पैरेलल है बच्चे, बी सी के पैरेलल है। ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन वाले के हिसाब से। तो अपने को प्रूव क्या करना है भैया, अपने को यही प्रूव करना है कि साइड का रेशियो मतलब एडी बट्टे डीबी, एडी बट्टे डीबी बराबर ए बट्टे ई सी, ये अपने को साइड का रेशियो प्रूव करना है कि बराबर होगा। थेल्स थ्योरम को प्रूव करने के लिए क्वेश्चन वाला तो ट्रायंगल जरूर देगा हमको, तो हमको एक ट्रायंगल दिया एबीसी, उसमें डी और ई पैरेलल देगा तभी तो थेल्स थ्योरम लगेगा, तो ये भी दिया इसलिए गिवन लिख दिए। अब क्या प्रूव करना है भैया, अपने को प्रूव करना है एडी बट्टे डीबी बराबर ए बट्टे ई सी, अपने को ये प्रूव करना है। तो अब प्रूव करते हैं। तो देखिए यहाँ पे साइड का रेशियो आया, तो हम लोग अभी आपको तुरंत बताए कि जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाए, अगर ट्रायंगल क्या हो जाए, खुदा न खास्ता सिमिलर हो जाए, तो साइड का रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा यहाँ पे साइड का रेशियो लाना है, इसका मतलब ट्रायंगल को हम सिमिलर करके भी ले आ सकते हैं। बुक में आपको दूसरा तरीका दिया होगा, वो भी तरीका सही है, लेकिन ये तरीका थोड़ा शॉर्टकट है और इजी है, ये आपको ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। अगर हम क्या करें, छोटकू ट्रायंगल जो है, छोटकू ट्रायंगल ए डी ई और बड़का ट्रायंगल जो है ए बी सी, ये दोनों को सिमिलर कर दें, इसके साइड का रेशियो आ जाएगा। यही करते हैं हम लोग, आते हैं भैया प्रूफ पे। हम लोग किस पे आते हैं, प्रूफ पे। तो प्रूफ में हम लोग सिमिलर करेंगे, किस ट्रायंगल को पकड़ेंगे, छोटकू ट्रायंगल को, ए डी ई। लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी ई, इन ट्रायंगल ए डी ई एंड बड़का ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ए बी सी। कौन सा ट्रायंगल लिए भैया, एक छोटका ट्रायंगल लिए ए डी ई, और बड़ा ट्रायंगल कौन सा लिए, ए बी सी। अब देखिए इस दोनों ट्रायंगल में एंगल ए कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में क्या है, एंगल ए, दोनों के फोटो में एंगल ए है, इसका मतलब एंगल ए क्या है, एंगल ए कॉमन है। अब इसको देखिए, इसको कातिलाना निगाह से देखिए, ये 1 मान लीजिए इस एंगल को, इस एंगल को 2 मान लीजिए। अगर डी डी ई पैरेलल है बी सी के, ये 1 और 2 किस कौन सा पेयर हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। एंगल 1 बराबर एंगल 2 क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल, क्या हो गया भैया, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। और ये भी एंगल करस्पॉन्डिंग होगा, इसको 3 मान लिए, इसको 4 मान लिए, तो एंगल 3 किसके बराबर हो गया, एंगल 4 के। ये भी कौन सा पेयर हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल का। तो मेरा काम सेट हो गया कि दोनों ट्रायंगल आपका क्या हो गया, सिमिलर हो गया। कहने का मतलब क्या हुआ, सो ट्रायंगल, छोटकू ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सा, बड़का ट्रायंगल ए बी सी। कौन सा प्रॉपर्टी से भैया, ए प्रॉपर्टी से। अगर ये सिमिलर हो गया, अगर ये सिमिलर हो गया तो इसका साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा।
कौन सा साइड, एडी, एडी लेंगे, अब बटे में बड़का साइड लेंगे तो ए बी, एडी बटे ए बी बराबर इधर छोटकू साइड ले लीजिए, देखिए यहाँ पे ए ई, बटे में बड़का साइड ले लीजिए कौन सा, ए सी। ये रेशियो आप लिख सकते हैं क्योंकि ये ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। लेकिन सर हमको तो लाना ए डी बाई डी बी है, ए ई बाई बी सी है, ये क्या आ गया, ये तो ए बी आ गया। अब क्या करें, अब क्या करें सर, अब तो बात खत्म है। तो अब क्या करिए, आप इस सवाल में आप इसको उल्टा करके लिखिए, तब आपको ये रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए इसको आप क्या करिए, उल्टा दीजिए, इसको उल्टा दीजिएगा तो क्या होगा, ए बी बटे क्या हो जाएगा, ए डी, दोनों तरफ उल्टा दीजिए, दोनों तरफ उल्टा दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बटे ए। अब दोनों में क्या करिए, एक घटा दीजिए। अब आप इस दोनों में क्या करिए, एक घटा दीजिए, इस दोनों में आप एक को घटा दीजिए। देखिए आप क्या आएगा आपके पास, दोनों में जैसे एक घटाइएगा तो ये है ए बी बटे आपका ए डी माइनस का एक, बराबर क्या है, ए सी बटे ए ई माइनस का एक। दोनों में एक घटा दिए, देखिए इससे क्या हुआ, दोनों में जैसे ही एक घटाए तो आपका ये क्या हो गया, ए बी में से ए डी घट गया, एलसीएम ले लिए, अब बटे में क्या आ गया, ए डी आ गया। और यहाँ देखिए यहाँ भी आपका ए सी में से ए ई घट जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा आपका ए ई। अब फोटो पे देखिए ये बड़ा साइड ए बी, बड़ा साइड में अगर ए डी घटा दीजिएगा तो क्या बचेगा, बी डी बचेगा, क्या बचेगा, बी डी बचेगा। अब बट्टे में ए डी तो अपने का है ही, ए डी रहने दिए। फिर बड़ा साइड ए सी है, बड़ा साइड क्या है, ए सी, इसमें किसको घटा दिए, ए ई को, तो क्या बचेगा, ई सी बचेगा, बट्टे में अपना ए ई तो है ही। अब फिर इसको उल्टा मार दीजिए क्योंकि हमको बी डी नीचे में चाहिए, तो फिर इसको उल्टा मारिए तो क्या हो जाएगा, ए डी बट्टे बी डी, इधर भी उल्टाइएगा ना तब ए ई बट्टे ई सी। ये आपका हो गया प्रूफ। ये क्या हो गया आपका, जो आपको रिजल्ट लाना था वो रिजल्ट आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। वो रिजल्ट हमने उस रिजल्ट को प्रूव्ड कर दिया। यही थेल्स थ्योरम का प्रूफ है प्यारे बच्चों। अब एक बार फिर से आप समझ लो, थेल्स थ्योरम का प्रूफ हमको करना था तो इसके लिए क्वेश्चन वाला एक ट्रायंगल एबीसी हमको देगा जिसमें डी बीसी के पैरेलल होगा, ये भी दिया रहेगा। तो हमको रेशियो लाना है एडी बट्टे डी बी बराबर ए ई बट्टे ई सी। जैसे ही रेशियो लाना है तो हमारे माथा में क्लिक किया, अच्छा रेशियो सिमिलर, रेशियो कब होगा, अगर दो गो ट्रायंगल सिमिलर हो गया ना तो उसका रेशियो सेम होगा। तो मेरा दिमाग क्लिक किया, अच्छा ट्रायंगल को सिमिलर अगर कर दें तो रेशियो आ सकता है। तो इसलिए हम क्या किए, छोटकू ट्रायंगल को ए डी ई, छोटकू ट्रायंगल, और बड़ा ट्रायंगल ए बी सी को पकड़े और इसको सिमिलर कर डाले। सिमिलर करने के लिए मेरे पास कंडीशन चाहिए, तीनों एंगल बराबर चाहिए। तो देखिए आप दोनों में एंगल ए है, ये छोटकू ट्रायंगल में भी है, बड़कू ट्रायंगल में भी एंगल ए क्या है, इसलिए हमने लिखा एंगल ए दोनों में है। तो एंगल ए आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया। ये एंगल 1 और एंगल 2 को कातिलाना निगाह से देखिए, ये कैसा पेयर बन रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर बन रहा है ना, क्योंकि डी और ई पैरेलल है। उसी तरह से एंगल 3 और एंगल 4 को देखिए, एकदम ये भी कैसा पेयर है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तीनों एंगल बराबर हो गया ट्रायंगल का, इसका मतलब क्या हो गया, ट्रायंगल ए डी छोटका ट्रायंगल और ट्रायंगल ए बी सी क्या हो गया, सिमिलर हो गया ए प्रॉपर्टी से। जैसे ही सिमिलर हुआ तो साइड का रेशियो सेम हो जाएगा। साइड कौन सा लिए, ए डी लिए, बट्टा बड़का साइड ए बी लिए, इधर भी छोटका साइड लेंगे ए बी ए ई, बड़का साइड ए सी। लेकिन हमको तो ये लाना नहीं था, अब इसको इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो हमको चाहिए तो बी डी और ए डी, हम क्या किए, इसको पहले उल्टा दिए, क्योंकि अगर ए बी में से हम ए डी घटा दें, अगर ए बी में से ए डी घटा दे तो हमको बी डी मिल जाएगा, ए सी में से अगर ए ई घटा दे तो हमको ई सी मिल जाएगा। इसलिए हम क्या किए, रेशियो को उल्टा है, ए बी ऊपर गया, ए डी नीचे आया, फिर ए सी ऊपर गया, ए नीचे आया। अब उसके बाद किए कि दोनों में 1 घटा दिए, दोनों में क्या किए बच्चा, 1 घटा दिए, दोनों में 1 घटा दिए। एलसीएम लीजिए इसका, ए डी आएगा, ए डी यहाँ चले जाएगा, एलसीएम लीजिए ए ई यहाँ चले जाएगा। अब क्या हुआ, ए बी में से ए डी घटा, ए बी बड़का साइड में से ए डी घटेगा तो क्या बचेगा, बी डी बचेगा। फिर ए सी बड़का साइड में से ए ई घटेगा तो क्या बचेगा, सी ई बचेगा। बट्टे में जो एलसीएम का था ए डी बट्टे ए ई लिख दिए, फिर इसको उल्टा दिए। उल्टाने के बाद जो हमारा रिजल्ट था वो रिजल्ट हमारा प्रूफ हो गया। यही आपका थेल्स थ्योरम है। तो थेल्स थ्योरम आपको लगाना कहाँ है, जब भी किसी ट्रायंगल में पैरेलल लाइन दिख जाए और दो गो ट्रायंगल दिख जाए और रेशियो है, किसी एक अननोन रेशियो को निकालना रहे, आप खटाक से थेल्स थ्योरम लगा दो। अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम का उल्टा, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो देखिए कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या कहता है, थेल्स थ्योरम में तो पैरेलल दिया था तो रेशियो सेम हुआ, तो कन्वर्स ऑफ थेल्स में क्या करेगा, आपको रेशियो दे देगा, रेशियो बराबर है, बोलेगा कि प्रूव करो आप पैरेलल है। ठीक है, तो आपको लिए इसमें क्वेश्चन में क्या होगा, कन्वर्स ऑफ थेल्स का स्टेटमेंट आप समझ लीजिए। ये ट्रायंगल दे दिया ए बी सी, ये ट्रायंगल ए बी सी दे दिया, बोला कि यहाँ पे ई ने बोला कि डी पैरेलल है, बोलेगा कि डी कोई लाइन सेगमेंट है जो अदर दो साइड को किसी दो पॉइंट पे काट रहा है, और बोलेगा आपको कि
कि AD बट्टे DB जो है ना आपका वो बराबर है किसके, AE बट्टे EC के। ये दिया क्वेश्चन में आपको देगा, बोलेगा DE कोई लाइन है, तो तब हमको प्रूव करने बोलेगा क्वेश्चन वाला कि आप प्रूव करो कि DE जो है ना वो पैरेलल होगा किसके, BC के। यही थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है। थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, किसी ट्रायंगल में आपको कोई एक साइड दे देगा, तीसरे साइड के लाइन में खींचा लगेगा वो पैरेलल, लेकिन वो पैरेलल प्रूव करना है हमको, वो प्रूव करना है पैरेलल है, और रेशियो सेम दे देगा AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC, तो बोलेगा कि वो लाइन पैरेलल होगा। यही थेल्स थ्योरम का उल्टा है, कन्वर्स है। अब आप स्टेटमेंट समझ गए। तो इसको प्रूव करने के लिए आपको क्वेश्चन वाला क्या करेगा, गिवन में वो ट्रायंगल देगा और एक लाइन खींचेगा, रेशियो सेम देगा, इतना तो करेगा ही क्वेश्चन वाला, इतना तो क्वेश्चन वाला मेहरबानी करेगा हम पे। ये एक ट्रायंगल खींच दिए हमने ABC, ये ट्रायंगल ABC खींच दिए, और यहाँ पे आपको ये D और E कोई पॉइंट दिया हुआ है, और ये रेशियो क्वेश्चन वाला सेम दिया हुआ है, क्वेश्चन वाला रेशियो सेम दिया। तो क्वेश्चन वाला अपने को क्या बोला भैया, तो क्वेश्चन वाला अपने को दिया है, गिवन में क्वेश्चन वाला दिया है कि ट्रायंगल जो है वो ABC है, जिसमें कि आपका AD बट्टे DB का रेशियो जो है ना वो AE बट्टे EC के बराबर दिया हुआ है। और हमको क्या प्रूव करना है इसमें भैया, तो हमको ये प्रूव करना है कि DE जो होगा ना हमारा वो BC के पैरेलल होगा, DE जो होगा हमारा वो BC के पैरेलल होगा, ये अपने को प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, DE BC के पैरेलल नहीं मान के एक नया लाइन खींच देंगे पैरेलल DF। हम लोग क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन में, एक DF एक नया लाइन पैरेलल खींच देंगे, DF एक नया लाइन पैरेलल खींच देंगे DF इस ट्रायंगल में। अब मेरा काम क्या है, मेरा काम है DE को पैरेलल दिखाना BC के। तो हम DF एक नया लाइन कंस्ट्रक्शन में पैरेलल खींच दिए, DF एक नया लाइन हम कंस्ट्रक्शन में पैरेलल खींच दिए, जो किसके पैरेलल है, BC के, खींचे। तो अगर हम F और E को दिखा दे सेम पॉइंट है, अगर हम क्या दिखा दें कि F और E सेम पॉइंट है, तो DE भी तो BC के पैरेलल होगा। काहे, हम DF पैरेलल BC कंस्ट्रक्शन किए हैं और हम दिखा दिए कि F और E क्या है, सेम पॉइंट है, तो DF पैरेलल टू BC है, तो F के जगह हम E भी तो डाल सकते हैं भैया, तो DE पैरेलल किसके हो जाएगा, BC के हो जाएगा। तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, तो अपन ने कंस्ट्रक्शन किया यहाँ पे कि DF एक लाइन है जो कि पैरेलल है BC के। अपन ने कंस्ट्रक्शन किया कि DF एक लाइन है जो कि पैरेलल किसके है, BC के है। अब आ जाते हैं सॉल्यूशन में। जैसे हमारा DF पैरेलल BC के होगा, हमारा तो लाइन ट्रायंगल में पैरेलल लाइन दिख गया, खटाक से थेल्स थ्योरम मारेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में DF किसके पैरेलल है, DF BC के पैरेलल है। हमारा थेल्स थ्योरम क्या कहता है, रेशियो सेम होगा, किसका रेशियो सेम होगा, AD बट्टे DB बराबर AF बट्टे FC। कहाँ से लिखे हैं, ये हम लोग लिखे हैं कहाँ से, थेल्स भैया के मदद से, थेल्स थ्योरम के स्टेटमेंट से हमने इसको लिखा। ये हमारा जब हम लोग पैरेलल लाइन खींचे तब आया। लेकिन क्वेश्चन वाला तो हमको ये दिया हुआ, बट फ्रॉम क्वेश्चन के हिसाब से, इसको मान लीजिए 1 नंबर, क्वेश्चन के हिसाब से ये रेशियो सेम है। कौन सा रेशियो सेम है, AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC। क्वेश्चन के हिसाब से ये रेशियो सेम है। दोनों का LHS को मिलाइए, ये दोनों का LHS को कातिलाना निगाह से देखिए, LHS में सेम है, इसका मतलब RHS भी सेम होगा। तो क्या करेंगे भाई, कंपेयर 1 एंड 2 वी गेट। जैसे कंपेयर किए तो उसका दोनों का LHS हमको सेम दिखा, तो RHS भी सेम होगा। RHS क्या सेम होगा, इसका RHS है AF बट्टे FC और इसका RHS क्या है, AE बट्टे EC। ठीक है, अब क्या करो, आप दोनों में एक जोड़ दो, दोनों में फिर एक जोड़ दो, दोनों में एक जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, AF और FC जोड़ोगे ना आप, AF और FC जोड़ोगे तो AC आ जाएगा, फिर AE में EC जोड़ोगे तो यहाँ भी AC आएगा, AC कट जाएगा। दोनों में आप क्या करो, एक जोड़ दो, इधर भी एक जोड़ दो। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है तो बोलिए। जोड़ दिए एक, जैसे ही आप एक जोड़े तो ये क्या हो जाएगा, AF प्लस FC बट्टे में FC बराबर ये क्या हो जाएगा, AE प्लस EC बट्टे में क्या हो जाएगा, EC। अब इसको यहाँ पे कैरी करते हैं, AF प्लस FC फिगर में देखिए, AF प्लस FC क्या दे देगा, AC दे देगा, बट्टे में जो आपका FC है वो तो FC रहेगा ही, बराबर AE प्लस EC। फोटो से देखिए, AE प्लस EC क्या दे देगा, ये भी दे देगा AC, बट्टे में आपका EC रहेगा ही। कोई दिक्कत है, दोनों में देखिए, दोनों में AC ऊपर में आ गया, दोनों बेचारा शहीद हो जाएगा, AC कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, आपका बचेगा FC बराबर EC। अब बताइए, फिर फोटो से देख के बताइए,
एफ सी जो है, एफ सी लेंथ इतना दूर और ई सी लेंथ कब बराबर होगा, जब ई और एफ दोनों सेम पॉइंट होगा। ये कब बराबर होगा, इट हैपेंस only when both E and F आर कौन सा पॉइंट, आर सेम पॉइंट। जब दोनों कौन सा पॉइंट होगा भैया, जब दोनों सेम पॉइंट होगा। इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज ई कोइंसाइड कर गया, ई और एफ क्या कर गया, एक दूसरे पे कोइंसाइड कर गया, एक दूसरे के ऊपर चढ़ गया। ई कोइंसाइड विथ एफ, ई कोइंसाइड विथ एफ जैसे ही हुआ था हम क्या किए थे, डी एफ पैरेलल बी सी किए। इसका मतलब एफ के बदले क्या लिख सकते हैं, डी, तो डी पैरेलल किसके हो जाएगा, डी पैरेलल हो जाएगा बी सी के। यही हमको लाना था और यही अपने का प्रूफ है, इसी को हमने प्रूव्ड किया, ये आपका प्रूव्ड हो गया। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, डी एफ पैरेलल बी सी, डी पैरेलल बी सी। एक बार फिर से समझ लीजिए, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में क्या करना है, अपने को रेशियो दिया हुआ है और अपने को क्या करना है, पैरेलल दिखाना है। तो इसके लिए क्वेश्चन वाला एक ट्रायंगल देगा एबीसी और डी एक लाइन देगा, जिस तरह से रेशियो एडी बटे डीबी और एई बटे इसी रेशियो सेम होगा, ये देगा। हमको प्रूव करना है डी बीसी के पैरेलल है। तो हम क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन में, मान लेंगे डी एफ पैरेलल बीसी के, मान लिए डी एफ किसके पैरेलल है, बीसी के। जैसे डी एफ बीसी के पैरेलल माने तो हम लगा देंगे इसमें थेल्स एडी बट्टे डीबी बराबर ए एफ बट्टे एफ सी, ये हमको थेल्स से मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन वाले के हिसाब से एडी बट्टे डीबी बराबर क्या है, ए बट्टे सी। दोनों 1 और 2 का एलएचएस को देखिए, दोनों का एलएचएस एकदम कातिल है, सेम है, तो दोनों का आरएचएस भी आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। इसलिए कंपेयर करके इसका आरएचएस ए एफ बट्टे एफ सी और इसका आरएचएस ए बट्टे ईसी। अब दोनों में क्या किए, एक जोड़ दिए, एक जैसे ही जोड़े तो ए एफ प्लस एफ सी बटे एफ सी, यहाँ ए प्लस ई सी बटे ई सी। ए एफ प्लस एफ सी फोटो से देखिए क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, बटे में एफ सी था तो रहेगा ही, और ए प्लस ई सी फोटो से देखिए क्या हो जाएगा, ए सी बटे में ई सी रहेगा ही, दोनों का ए सी शहीद हो जाएगा। तो एफ सी बराबर क्या आ जाएगा, ई सी। और एफ सी ई सी के बराबर कब हो सकता है, जब ई और एफ दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाए, कोइंसाइड कर जाए। इसका मतलब एफ के जगह हम ई डाल सकते हैं, तो डी एफ पैरेलल बी सी था, एफ के जगह ई डाल दिए, डी पैरेलल बी सी हो गया। यही कन्वर्स ऑफ थेल्स कहता है।